हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस कहते किसको हैं और सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। तो हमने सीखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस का पार्ट है और प्रेडिकेट को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया था, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और अब हम आगे पढ़ते हुए इंग्लिश के अहम पार्ट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब वो है अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का बुनियादी हिस्सा है, बेसिक पार्ट है और इसका थोड़ा बहुत ज्ञान और नॉलेज होना ज़रूरी है जी। तो चलिए इसको सीखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब बात करने के हिस्से, यानी जो बातें हम करते हैं वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और उसमें कोई वर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। स्क्रीन पर देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 हिस्से होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें हम कुछ पार्ट्स के बारे में समझेंगे और बाकी हिस्सों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। पहला पार्ट इसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड एंड इट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक नाम वाला वर्ड है, जिस चीज़ का कोई नाम हो वो नाउन है। समझ में आ रही बात? चाहे वो नाम आदमी का हो, जगह का हो या चीज़ का हो, नाम है वो नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल, द बॉय नाउन है, इज फ्लाइंग अ काइट, काइट चीज़ का नाम है इसलिए वो भी नाउन है, ठीक है। उसी तरह अमित प्लेस क्रिकेट, अमित नाम है, नाउन हो गया। क्रिकेट गेम का नाम है, वो भी नाउन है। इसी तरह घोड़ा, घर, मकान, दुकान, ये सब नाउन है, ठीक है, जिसका नाम है और वो सब नाउन कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय गोज टू स्कूल, द बॉय गोज टू स्कूल, लड़का स्कूल जाता है। फिर दूसरा सेंटेंस उसी में, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, और वो लड़का कितने साल का है? 10 साल का। यानी ही जो बता रहा है वो बॉयज़ को ही बता रहा है। हम यहाँ पर द बॉय भी लिख सकते थे, लेकिन बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, बार बार एक ही बात को द बॉय द बॉय द बॉय, तो अच्छा नहीं लगता, ओड लगता है ना। इसलिए उससे बचने के लिए हम जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे ही लगाया। सेकेंड सेंटेंस में, द लेडी इज़ अ टीचर, इसमें भी सी टीचर्स हिंदी। शी जो है ये प्रोनाउन है, वो द लेडी की जगह पर आया, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये प्रोनाउंसिएशन इसका समझ लें, एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। Okay, an adjective is a word that adds to the meaning of a noun. एक adjective एक word होता है जो meaning वो add करता है कुछ meaning को, मतलब उसके meaning को express करने के लिए कुछ बढ़ाता है noun में, noun या pronoun को कुछ उसकी अच्छाई या बुराई, खूबी खराबी को बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, दिस इज अ ब्लू शर्ट। शर्ट नाउन है, कैसा शर्ट है? ये ब्लू है, तो ये ब्लू एडजेक्टिव है, यानी शर्ट के बारे में बता रहा। अच्छा, कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता एक नाउन है, सिटी का नाम है, जगह का नाम है। कैसा सिटी है? बिग सिटी। ये बिग जो है एडजेक्टिव है, ठीक। इसी तरह दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, पिक्चर यहाँ पर नाउन है और कैसा पिक्चर है? ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल जो है वो भी एडजेक्टिव है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, लास्ट इसमें पढ़ते हैं वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन बताता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, और ये भी बताता है कि एक आदमी और या कोई चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, है ना, यू आर अ टीचर। तो ये आप उसका पोजीशन बताता है, स्टेटस बताता है, समझ सकते हैं। वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड है जिससे पता चलता है कौन सा काम, कौन सा क्रिया किया जा रहा है, क्रिया को ही वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, द अर्थ गोज राउंड द सन, या अर्थ गोज राउंड द सन, द अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है। काम क्या है? घूमना, दैट इज ये वर्ब है। द पेन इज ऑन द टेबल, ये काम तो नहीं है, इसका वो चीज़ कहाँ है, पोजीशन बता रहा। द पेन इज ऑन द टेबल,
पेन टेबल पर है. ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पर हैज़ भी वर्ब की कैटेगरी में है. सो आई विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. बाद में इसके बारे में और डिस्कस डिटेल पढ़ेंगे. फिलहाल आज के बारे में. नाउ move to the second part of the lesson, listening activity. Here you will listen a short video clip, and you basically the purpose of this video to make you habitual of listening and understanding practice. Okay, आपको इसके सुनने की एक्टिविटी दिखने बताना है, प्रैक्टिस करना है. आपको सुने और समझे. Okay, now here it is goes. I did not have a rich father. I tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. For the last time, I went to the teachers college, which was considered the 3rd or 4th class of my city. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month because I could not find a good job. In 1994, discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea. We have never heard about internet. And you know nothing about computer. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful because everybody said, well, this guy think differently, think crazily. You know, they think about something that never work. I tried to borrow $3,000 from the banks. Took me 3 months, but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said no, forget it. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big if we keep on working. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. So we gathered $50,000 from 18 founders. We started. For the first 3 years, we did not have even $1 revenue from our business. It was not easy. You don't make any money. You've got extraordinary claims, and yet you make nothing. That's the internet. Yes, but what's the point? Are you a millionaire? Now? No. Do you want to be? Well, I hope. But why it keeps... Okay, I hope you enjoyed it. जो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. Okay, now failure is the pillar of success. नाकामी ही कामयाबी की सीढ़ी है. इससे आज ये मोटिवेशन हमें मिला कि हम नाकाम होते तो हमें रुकना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए. वन डे वी विल बी सक्सेस इंशाल्लाह. ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ. दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस मेकिंग है. इसमें देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह बनाते हैं. मैं बेसिकली एक अफर्मेटिव बढ़ा चुका था. अब ये जो है दूसरा अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सीखते हैं. अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज़ारम लगाते हैं, फिर वॉज वर्ड लगाते हैं. इज़ारम या वॉज वर्ड, प्रेजेंट हो तो इज़ारम लगाएंगे और पास्ट हो तो वॉज वर्ड लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे. अब इसके बाद हमने पढ़ा था नेगेटिव भी. नेगेटिव में जो है उसमें नेगेटिव मतलब सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं होता है. ठीक है, नहीं वाला सेंटेंस को नेगेटिव कहते हैं. जैसे कि वो एक लड़का नहीं है, आप बेईमान नहीं हैं, वो लोग होशियार नहीं है, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव कहते हैं. तो सब्जेक्ट लगाएंगे उसमें पहले, उसके बाद इज़ आर एम लगाएंगे अगर प्रेजेंट बने है वाला सेंटेंस है तो, और था थी वाला सेंटेंस होगा तो वाज वर लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट. दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है. नाउ उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस को कहते हैं जो सवाल या जुमला, सवाल हो जिसमें सवाल पता चले. जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, क्या एक घोड़ा है, इस तरह की चीज़ें. ऐसे सवाल को इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसमें सवाल हो. तो इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन. हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. फिलहाल आप समझ लीजिए इसका ये तरीका. फिलहाल इज़ आर एम अगर प्रेजेंट में हो तो पहले लगा लेंगे या वाज वर लगाएंगे. है वाला सेंटेंस हो, है वाला सेंटेंस हो, हूँ वाला सेंटेंस हो तो इज़ आर एम लगाएंगे. था थी वाला सेंटेंस हो तो वाज वर लगाएंगे. ठीक है, पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, भूलना नहीं है क्योंकि सवाल है इसलिए. सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं. वो अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय. वो एक अच्छा लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय.
क्या वो एक अच्छा लड़का है? इज ही अ गुड बॉय? इसी तरह का सेंटेंस। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या हमको क्या करना पड़ेगा? इज जो है ना वो इज आर एम हम उसको या वाज वेयर उसको पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से, बस वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इट्स वेरी सिंपल। कोशिश करें आप समझने की और समझ लें। आगे ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ये सब सेंटेंस को आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। उसके अलावा जो है 5-10 सेंटेंस आप खुद लिखें और उसको भी जो है सेंटेंस को 3-3 पार्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों बनाना है इसका। आप तीनों बनाएं और उसको मेरे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, रीअरेंज दिस सेंटेंसेज। ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो इसमें बेसिकली सेंटेंस डिसऑर्डर है, ऑर्डर वाइज करना है आपको ताकि वो सेंटेंस करेक्ट हो जाए। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए आगे चलते हैं। वोकैबुलरी और स्टॉक ऑफ वर्ड सेक्शन में चलते हैं। ये आपके लिए 10 मीनिंग है आज के लिए और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसको याद करें, इसको कॉपी में नोट करें और दूसरों को भी इसका इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं मकसद जल्दी कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट है प्रोनाउंसिएशन सेक्शन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई कोर्स और आमतौर पे ये बहुत कम मिलता है देखने में, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि स्पेशल कोर्स है, आप इसको जरूर करें और उसको समझने की कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर आज हम प्रोनाउंस करेंगे। मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के 12 महीने होते हैं, तो किस तरह हम प्रोनाउंस करेंगे इसको ये सीख लें। ठीक है, ताकि हम कहीं सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएँ। आगे देखते हैं इधर। नाउ कम जनवरी। इट्स द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना है, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे जनवरी। नेक्स्ट वन, आप मेरे साथ बोलते रहें, ओके, रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट वन फेब्रुअरी। यू कैन सेट ऑल्सो फेब्रुअरी या फेब्रुअरी, दोनों चलेगा, फेब्रुअरी। ओके, नेक्स्ट वन मार्च। नेक्स्ट कम्स अप्रैल। then comes May, then comes June, then comes July, August, September, October, नवंबर। देखिए नवंबर भी बोल सकते हैं, जैसे हम मैं उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब में आर है, लेकिन हम आर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वेरी सॉफ्ट आर निकलेगा, नवंबर। ओके, देन कम्स दिसंबर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वंस अगेन। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, August, September, October, November and December. Thank you very much for watching my video. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जस्ट आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब माई चैनल और दूसरों को भी शेयर करें। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम, सी यू अगेन।